हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय हम लोग सुन रहे थे। भक्ति की महिमा ज्ञान की अपेक्षा और मुक्ति की महिमा, मुक्ति से भी भक्ति की महिमा अधिक किस प्रकार से है। जो भक्ति में सुख है उसके सामने मुक्ति का सुख अत्यंत तुच्छ है और भक्त लोग उसका तिरस्कार कर देते हैं, कभी भी मुक्ति की कामना नहीं करते। कृष्ण भक्तेव साधुत्वम साधनम परमम हिसा तथा तया साध्यम तदंग्र अब्ज युगलम परमम फलम। कृष्ण भक्त्या एव साधुत्वम, यहाँ पर निश्चित रूप से बोल दिया केवल कृष्ण भक्ति के द्वारा ही साधुता प्राप्त होती है। यहाँ जो हम लोग बार बार अपनी कथाओं में कहते हैं कि न कर्मी साधु हैं, न ज्ञानी साधु हैं, न योगी साधु हैं, इस बात का प्रमाण यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। श्री सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत में स्पष्ट बोल दिया, कृष्ण भक्ति के द्वारा ही एकमात्र साधुता प्राप्त हो सकती है। कर्मी ज्ञानी योगी को साधु नहीं कह सकते, क्योंकि साधु की परिभाषा बताई है, साधुरेव स मंतव्य अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। कर्मी ज्ञानी योगी साधु क्यों नहीं है? भगवान ने स्वयं गीता में बोला, अनन्य भाव से मेरा जो भजन करेगा वो साधु है। और अनन्य भाव बताया था, अनन्य भाव का मतलब होता है जो कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त कर्म ज्ञान योग का आश्रय नहीं लेता, जो भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई कामना वासना नहीं रखता, और जो कृष्ण की अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता की उपासना नहीं करता, वही साधु है। तो न तो ये कर्मी में लक्षण है, न ज्ञानी में है, न योगी में है, केवल मात्र भक्त में ही ये लक्षण होते हैं। क्योंकि कर्मी वो तो भोग के लिए कर रहा है सब कुछ, इसलिए उसको अनन्य भाव है ही नहीं। क्योंकि भगवान ने बोला जो मेरी सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई कामना नहीं रखता, इनकी तो सारी कामना है, भगवान की सेवा की कोई कामना नहीं। ज्ञानियों के अंदर मुक्ति की कामना है, भोग और मोक्ष की कामना, इसलिए न कर्मी ज्ञानी और योगी ये साधु नहीं है। ये साधु कौन है? भक्त। क्योंकि न उसकी भोग की इच्छा है, न मोक्ष की इच्छा है, केवल कृष्ण की सेवा की ही इच्छा है, इसलिए भक्त ही साधु हैं। और कृष्ण भक्ति द्वारा ही साधुता प्राप्त होती है। भक्त्या संजात्या भक्त्या, अर्थात प्रारंभिक अवस्था में उनको साधु बोल दिया गया है, लेकिन वास्तव में वो साधु कब बनेगा? जब कृष्ण भक्ति करेगा, उसके हृदय में भक्ति आ जाएगी, तब वो साधु बनेगा। अब यहाँ पर जो कहा गया ये साधु, ये साधारण साधु की बात नहीं चल रही है, ये अम्बरीश महाराज जैसे साधु की बात हो रही है। जो गीता में बात चल रही है साधु की, सामान्य साधु की बात, जो साधारण अवस्था में है अभी, इसलिए वहां पर अभी जैसे दुराचारो बोल दिया, अर्थात उससे पाप भी हो सकता है अभी। लेकिन यहाँ पर कृष्ण भक्ति द्वारा ही साधुता प्राप्त हो गई है। वो भी साधु बनने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको भगवान कह रहे बना नहीं, तो भी मानना पड़ेगा। यही यहाँ पर अंतर है। अतएव जिस भक्ति में कृष्ण के चरण कमलों की सेवा प्राप्त होती है, वही साधुता का मुख्य लक्षण है। साधुता का मुख्य लक्षण न तपस्या है, न योग है, न ज्ञान है, न शक्ति है, ये कुछ नहीं है। जिसके द्वारा कृष्ण के चरण कमलों की सेवा प्राप्त होती है, और कृष्ण के चरण कमलों की सेवा केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होती है, वही साधुता का मुख्य लक्षण है। भगवान की सेवा,
इसलिए शुद्ध भक्ति की परिभाषा में भी यही बताया, आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम। आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम मतलब कृष्ण के चरणों की सेवा, और वही भक्ति श्री भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति के विषय में परम साधन और भक्ति का परम फल है। जो साधन भक्ति है वही साधन है, और साध्य भक्ति वही इसका फल भी है। मतलब भक्ति का फल भक्ति ही है। भक्त्या संजात्या भक्त्या, भक्ति से ही भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए भक्ति ही साधन है और भक्ति ही साध्य है। जबकि अन्य जो उपाय होते हैं कर्म ज्ञान योग, उसमें साधन और साध्य में अंतर होता है। कर्म में साधन है वर्णाश्रम धर्म, साध्य है स्वर्ग इत्यादि भोगों की प्राप्ति। ज्ञान में साधन है निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य, साध्य है मोक्ष। योग में अष्टांग योग साधन है और सिद्धियां और परमात्मा साहिब ये साध्य है। श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, यदि आपत्ति हो कि अपने धर्म का आचरण करने वाले और ज्ञान के साधन आदि में तत्पर व्यक्ति भी तो साधु हैं, जैसा जगत के लोग मानते हैं। कुंभों में लाखों साधु आए, कोई साधु नहीं आया। हम नहीं कह रही है, ये तो बृहद भागवतामृत कह रही है। क्योंकि जो ऐसा घर बार छोड़ करके घूम रहे हैं, कपड़े पहनना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, वो साधु बताए नहीं उनको। ये देखा जाएगा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सेवा नहीं कर रहे तो तुम कुछ भी छोड़ दो, चाहे दुनिया ही छोड़ दो, तब भी साधु नहीं हो सकते। इसलिए जो व्यक्ति अपने धर्म का आचरण कर रहा है, ज्ञान आदि के साधन में तत्पर, पुराण शास्त्र पढ़ता, दिन रात पढ़ रहा है, धर्म का आचरण अर्थात वर्णाश्रम धर्म, माता पिता की सेवा कर रहा है, पुत्र पत्नी परिवार सबका पालन करता है, झूठ नहीं बोलता है, सदाचार का पालन करता है, सब कुछ सदाचार पालन कर रहा है, कोई भी पाप नहीं करता है, सब समय पुण्य में ही लगा रहता है, वो भी साधु नहीं है। बोल रहे हैं यहाँ पर, भगवान ने भी गीता में बोला यही बात। अब लोग नहीं समझ पाते, समझना नहीं चाहते। दूसरी बात, अपने इच्छा से अर्थ निकालते हैं उसका। जब भगवान ने बोल दिया अनन्य भाव से मेरा भजन करेगा तो वही साधु है। अब वो लोग अनन्य भाव की परिभाषा अपने आप अपने हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, अनन्य भाव का मतलब है जो मन से किसी का बुरा नहीं सोचता, बस वो वहीं पर व्याख्या वैसी करेंगे। जो गोस्वामियों ने क्या व्याख्या दिया उससे उनको कोई मतलब नहीं। अपना जो गलत काम कर रहे हैं उस गलत काम के लिए एक उनको शास्त्र का स्टाम्प चाहिए, और उस पर स्टाम्प ही ऐसे लगा देते हैं अपने हिसाब से व्याख्या। शंकराचार्य ने भी तो यही किया, सही चीज को भी गलत व्याख्या कर करके और मायावाद का प्रचार कर दिया। कृष्ण भक्ति नहीं रहने से अपने धर्म का आचरण आदि क्रियाएं गौड़ साधुता के रूप में ही परिगणित होती हैं। गौड़ साधुता मतलब तटस्थ लक्षण है, कोई व्यक्ति सदाचार का पालन कर रहा है, वर्णाश्रम धर्म का पालन कर, ये सब गौड़ लक्षण है। मुख्य लक्षण है कृष्ण की सेवा। भागवत में ये बता दिया, बताया जो भी हम बोलते हैं वो सब प्रमाण के साथ बोलते हैं, नहीं तो लोग अपने अपने हिसाब से व्याख्या करेंगे। नेयत कर्माय धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन न भी मृतो ही सह। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? नेयत कर्म, कर्म का फल है धर्म, धर्म का फल है वैराग्य, और वैराग्य का फल है सेवा भगवान की। अगर ऐसा नहीं होता है तो मरे हुए के समान ही। यानी कोई कर्म कर रहा है लेकिन धर्म के लिए नहीं कर रहा है तो मुर्दा है। मतलब करने ना करने से कोई मुर्दे का मतलब क्या है? उसका किया ना किया कुछ सब बेकार है। कोई धर्म पालन कर रहा है लेकिन वैराग्य नहीं हो रहा है, वैराग्य के लिए नहीं करता है, केवल भोग के लिए करता है धर्म पालन, उसका धर्म पालन बेकार। और कोई धर्म पालन करके वैराग्य भी आ गया लेकिन भगवान की सेवा नहीं करता, मतलब वैराग्य लेकर के और वो कुंभ में बैठा रहता है सारे दिन,
किताब पढ़ता रहता है, बद्रीनाथ की गुफाओं में चला जाता है, केदारनाथ में बर्फ के ऊपर बैठ जाता है। ये सब बेकार है। वो भी मुर्दा है जो संसार में भोग कर रहा है, वो दोनों एक ही कैटेगरी के, क्योंकि मुख्य काम वही भक्ति। इसको ऐसे समझ लो कि जैसे कोई बालक है, उसने पढ़ाई शुरू से ही छोड़ दी, पढ़ाई स्कूल ही नहीं गया, ये हो गया बिल्कुल कर्म भी नहीं कर रहा है। दूसरा, पढ़ाई के एडमिशन, स्कूल में एडमिशन हो गया, लेकिन एडमिशन करने के बाद 10वीं तक पढ़ा, उसने पढ़ाई छोड़ दी। तीसरा है, वो और आगे बढ़ा, ग्रेजुएशन तक भी पहुंचा, लेकिन वो नौकरी नहीं करता है, पढ़ाई उसके बाद छोड़ दिया। और चौथा है जो नौकरी कर रहा है। तो ये सारी जो पढ़ाई करी थी, चाहे तुमने पढ़ाई छोड़ दिया, चाहे पढ़ाई किया, या बिल्कुल स्कूल ही नहीं गए, सब तो बराबर ही। अगर नौकरी नहीं किया तो सब बराबर हुए कि नहीं? क्यों? क्योंकि फल तो है ही नहीं कुछ। जो साधन किया उसका फल था पैसा कमाना, पैसा ही नहीं कमाया तो साधन का क्या फल रहा? वो सब एक जैसा है। कर्मी, धर्मी, वर्णाश्रम, वैरागी, ज्ञानी, योगी सब एक जैसे, क्योंकि उनका फल है भगवान तक पहुंचाना, भगवान की सेवा में नियुक्त करना। भगवान की सेवा में ही नियुक्त नहीं हुए तो फिर वो सब कुछ कूड़ा है, मुर्दे के समान है, सबके सब एक साथ। और बताया हमने पहले ही कि जो बाकी शास्त्रों में जो वर्णाश्रम, धर्म पालन, ये सब व्यवस्था दी गई है, इसलिए कि उनका अधिकार थोड़ा थोड़ा बढ़े, आगे बढ़ करके भगवान तक तो पहुंचे। और वहीं पढ़ करके आगे और वहीं तक वह अटक गए और उसके बाद तो मतलब ही नहीं है। नहीं, वर्णाश्रम धर्म ही श्रेष्ठ है, यही है, शास्त्र में यही बताया। तो भैया भागवत में बता दिया, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन अपक्वत पतेत ततो यत्र क्वा भद्रम अभूतमस्य किम को वार्त आप तो अवैताम स्वधर्मतः। कितना सुंदर श्लोक बताया है। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम, अपने धर्म को परित्याग करके, चरणाम्बुजम हरेर भजन, भगवान के चरण कमलों का कोई भजन कर रहा है, अर्थात सेवा कर रहा है। अपक्को अतः पतेत ततो यदि, अपक्व अवस्था में पतित हो गया। जैसे गीता में अर्जुन ने पूछा भगवान से, प्रभु ये बताओ, आप कह रहे हो ये भक्ति योग करो, किसी ने प्रारंभ किया और योग सिद्ध हुआ नहीं, क्योंकि आसान बात तो है नहीं। भैया तुम एक जन्म में अपना मन को वश में करना तो बड़ी दूर की बात है, किसी एक इंद्री को वश में ही कर लो, बड़ी बात है, वो भी नहीं होती है। चित्त शुद्ध हुआ नहीं, अपक्व अवस्था में ही मर गए, भोग छोड़ा सारा, माता पिता की सेवा भी छोड़ दी, और भजन कर रहे थे, भजन भी तो सिद्धि हुई नहीं। अर्जुन कहते हैं बेचारा ये तो किसी काम का नहीं रहा, न तो भोग का रहा, न भजन का रहा, मतलब कहीं कुछ मिला ही नहीं उसको। तो इसकी गति क्या होती है? भगवान ने कहा अर्जुन इसकी चिंता मत करो तुम, ये जो योग भ्रष्ट व्यक्ति है ये उन सब वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है जिसको लोग वर्णाश्रम धर्म करके, तपस्या करके, ज्ञान करके प्राप्त करना चाहते ना, ये सब प्राप्त हो जाता है उसे। स्वर्ग इत्यादि सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और उसके प्राप्त पुण्यतताम लोकानुसित्वा शाश्वती समा सूचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। योग भ्रष्ट में कई प्रकार के लोग आ गए। एक तो भजन कर रहा था, शरीर पतित हो गया, पहले ही मर गया, तो सिद्धि तो एक जन्म में नहीं हो रही ना। दूसरा योग भ्रष्ट है, भजन कर रहा था, भजन करते करते तो माया के संसार में चला गया, अपराध नहीं किया किंतु माया के संसार में चला गया, भजन छोड़ दिया, कहते कोई चिंता की बात नहीं, उसका कुछ भी नष्ट नहीं होने वाला, अगले जन्म में फिर वहां जहां से भजन छोड़ा था वहीं से फिर प्राप्त कर लेगा। और ऐसा योगी प्राप्त पुण्यकृताम लोकानुसित्वा शाश्वती समा, उच्च लोगों को प्राप्त कर लेता है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को प्राप्त होते हैं, इसको ऐसे ही प्राप्त हो जाते भक्ति से, गोप कुमार जैसे। गोप कुमार को कौन सा लोग प्राप्त नहीं हो गया? जो वर्णाश्रम धर्म वाले प्राप्त करते हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी हम,
करो। क्या कर लिया तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी से? अरे नैष्ठिक ब्रह्मचारी शरीर के संबंध है, तो शरीर से तुम बिल्कुल तपस्या कर रहे हो, तो इससे भगवान को क्या मिलेगा? अब तुमको मिलेगा, तुम ऊपर चले जाओ। तुमने बड़ी तपस्या करी ना शरीर संबंधी, तो ऊपर पहुंचा देते, तब वो लोग में जाओ, मौज करो। वर्णाश्रम धर्म पालन किया मैंने, 100 जन्म तक कितनी मेहनत की, ठीक है, ब्रह्मा जी के लोक में चले जाओ तो। लेकिन अपने पास नहीं रखूंगा मैं, मेरे पास फालतू के लोगों की जरूरत नहीं है। तुम्हें वर्णाश्रम धर्म में रुचि, मेरी सेवा में कोई रुचि नहीं है। शरीर संबंधी तपस्या में रुचि है, मेरी सेवा में रुचि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ? इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त को वो सब भी प्राप्त हो जाता है, और उसके पश्चात में इस पृथ्वी पर फिर जन्म लेता है। कहां पर? शुचिनाम श्रीमताम गेहे, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है। श्रेष्ठ कुल में जैसे देखो वैष्णव कुल में हमारे गुरु जी का आविर्भाव हुआ। यद्यपि वैष्णवों के लिए वो नियम नहीं है, किसी भी कुल में हो सकते हैं, लेकिन कई जन्मों से भजन साधन कर रहे हैं ना, तो भक्त परिवार में अनुकूल होता है। इसलिए बहुत सारे श्रील साईं, श्रील प्रभुपाद जी के जितने शिष्यगण हैं, उनकी परंपरा में जितने बहुत सारे भक्त थे, वो सब भक्त कुल में है, क्योंकि उनका योग अभी सिद्ध नहीं हुआ। फिर उच्च कुल में जन्म लिया, फिर बचपन से ही भजन में लग गए, और बचपन से ही भजन में लगते लगते इस प्रकार से अनेक जन्मों के पश्चात वह सिद्धि को लाभ कर लेता है। तो यही यहाँ पर कह रहे हैं कि त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम, भगवान के चरण कमलों का जो भजन करता है अधर्म को, धर्म को छोड़ करके, वो अगर पतित भी हो गया अपक्व अवस्था में, तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। दूसरी ओर यत्र को वा अभद्रम अभूत अमुष्य, अरे जो साधन काल में ही अभद्र है, मतलब जिसमें इतने पाप है, दुनिया भर के दोष है, तो साधन काल में ही इतना जो दोष युक्त है, तो उससे तुमको क्या धर्म से लाभ मिलेगा? फिर सिद्धि में तुमको क्या मिल जाएगा? सिद्धि हुई अवस्था में भी उसमें दोष रहता है। साधन काल में यहाँ पर तुमने भजन किए, वर्णाश्रम धर्म पालन किया, और सिद्धि काल में पहुंच गए स्वर्ग में, वहां पर दोष ही दोष। जो साधन काल में ही दोष है, तो सिद्धि में दोष कैसे नहीं होगा? इसी प्रकार से ज्ञानी योगियों का भी है, साधन काल में ही दोष है, खुद अपनी इच्छा, ब्रह्म बनने की इच्छा, भगवान बनने की इच्छा, परमात्मा बनने की इच्छा। सिद्धि में तो सुख कैसे मिलेगा? पड़े रहते वहां पर। इसलिए इनको कभी भी साधु नहीं कहा जा सकता, ये कितना भी चमत्कार क्यों ना कर लें। साधु कौन है? श्री सनातन गोस्वामी बता रहे। श्री अम्बरीश महाराज के साधुता कहने से कृष्ण भक्ति के अलावा अन्य कुछ भी नहीं है। साधु और कृष्ण भक्ति ये दोनों पर्यायवाची शब्द, इसलिए किसी भी देवी देवता के उपासक को भी साधु नहीं कह सकते। सिंपल सी बात है, साधु वो है जो सद वस्तु को हृदय में धारण करता है, भगवान को, और देवी देवता के उपासक तो भगवान को धारण कर ही नहीं सकते। अम्बरीश महाराज के उपाख्यान में भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो ये अस्वतंत्र विद्विज साधुवे गृहस्थ हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। अहम भक्त पराधीनो, भक्तों को साधु बोला भगवान। अभी देखो इन सब बातों को रिलेट करना पड़ेगा, अच्छे से समझो। कोई कहेगा वहां पर व्याख्या कर देगा, पीछे शुद्धाचारों की व्याख्या कर देगा। साधु अनन्य भाव, अनन्य भाव का मतलब है कि बस अपने कर्तव्य का पालन करते रहो और भगवान का भजन करो, यही अनन्य भाव। इसको खंडन कैसे कर सकते हो? यहाँ पर लिखा है इस पर स्पष्ट रूप से, यहाँ पर वर्णाश्रम धर्म वाले को अनन्य भाव से साधु नहीं बताया, यहाँ पर बताया अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र एवं द्विज, भक्तों के पराधीन हूं और वही साधु है, भक्त ही साधु हैं। यहाँ पर भागवत में बोला ये बात। इसलिए एक शास्त्र पढ़ने से काम नहीं चलेगा, एक देशी विचार भी होते शास्त्रों में, और फिर कई सारे शास्त्रों का सामंजस्य करना पड़ता है। यहाँ पर अब बोल दिया, अब इस बात को गीता से मिलाओ, अब उनका खंडन हो जाएगा। न कर्मी साधु, न ज्ञानी साधु, न योगी साधु, न वर्णाश्रम धर्म वाला, न तपस्वी, कोई साधु नहीं। साधु केवल मात्र भक्त है। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ, और साधुओं ने ही मेरे
हृदय पर कब्जा किया, मतलब भक्त ही साधु है और कोई नहीं। किसको बोला? दुर्वासा को। दुर्वासा भी वर्णाश्रम धर्म पालन कर रहे हैं, दुर्वासा तपस्वी भी हैं, दुर्वासा योगी भी हैं, सब कुछ हैं, किंतु भक्त नहीं है। इसलिए उनको भगवान ने कहा तुम भक्त नहीं हो तो तुम साधु भी नहीं हो। जब दुर्वासा को ही मना कर रहे भगवान तुम साधु नहीं हो, तो ये कुंभ में जो घूम रहे हैं ये जटाएं फटाएं लगा करके ये साधु हो जाएंगे? ये तो दुर्वासा के एक अंश के बराबर भी नहीं। इनमें से कोई है जो दुर्वासा जी जैसा हो? दूसरी ओर अम्बरीश महाराज जैसे भक्तों के पास कोई शक्ति नहीं होती, कोई चमत्कार नहीं होता, कुछ नहीं होता है, भगवान का भजन करते हैं, लेकिन वो साधु हैं। भगवान ने उनको लेबल लगा करके भेजा है, ब्रांड अप्रूव्ड साधु, बाकी कोई साधु नहीं हो सकता। इसलिए देखो भाई, टीका नहीं चलेगी। भागवत धर्म क्या है? ये वही भागवता प्रोक्ता उपाय आत्मलब्ध है अंजा पुंसाम अविदुषाम विद्य भागवता नितान। भगवान ने अपने मुख से अपनी प्राप्ति का जो उपाय बताया वही भागवत धर्म है। तुम्हारे टीका से भागवत धर्म नया नहीं बन जाएगा, ठीक है? लोग वर्णाश्रम धर्म को भागवत धर्म बोल देंगे, ऐसे चलेगा नहीं। भगवान ने जो खुद बताया, ये देखो भगवान यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं, साधु ही मेरा हृदय है और साधु भक्त हैं, भक्त ही साधु है। तपस्वी ज्ञानी योगी कोई भी साधु नहीं हो सकता। इसलिए ये बात यहाँ पर बिल्कुल निश्चित हो जाती है कि जो भगवान की सेवा करेगा सब कुछ छोड़ करके मतलब क्या? बाह्य रूप से छोड़ने की आवश्यकता नहीं, आंतरिक रूप से छोड़ना पड़ेगा। जैसे जनक महाराज जी हैं, अम्बरीश महाराज हैं, पांडव हैं, सब कुछ छोड़ा इन्होंने घर। सब कुछ छोड़ने का मतलब मन से भोग वृत्ति को छोड़कर, ठीक है? मन से भोग वृत्ति को छोड़ करके सब कुछ कृष्ण का समझ करके सेवा की जाती है, वही सब कुछ छोड़ना है। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न च अक्रिया। जिसने खाना पीना छोड़ दिया, मैं अग्नि नहीं जलाऊंगा, केवल पेड़ का फल मिल गया तो खा लिया, पानी पी लिया खा लिया, दूध पी लिया खा लिया, न च अक्रिया, सारे कर्मों को छोड़ दिया, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, चुपचाप ऐसे ही घूमता रहूंगा, ये कोई भी योगी नहीं है, सन्यासी भी नहीं है। सन्यासी की परिभाषा बताई, अनाश्रित कर्म फलम, जो समस्त कर्म करते हुए भी उस पर को लेस मात्र फल की इच्छा नहीं करता, अनाश्रित रहता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। इसलिए आंतरिक बात यही है, भक्त वो है जो हृदय से भोग वृत्ति को त्याग करके सब कुछ कृष्ण की सेवा की वस्तु को समझते हुए कृष्ण की सेवा करता है, वही भक्त है, वही साधु है। और साधु हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो हम मदन्यते न जानन्ति नाम तेभ्यो मनागपि। यहाँ भी इस श्लोक में और दूसरा स्पष्ट बोल दिया, साधु मेरा हृदय है, मैं साधुओं का हृदय हूँ, और मैं किसी ज्ञानी योगी कर्मी तपस्वी और वर्णाश्रमी किसी को मैं नहीं जानता हूँ। कौन जानता है उनको? भगवान तो सबको जानते हैं, उनको परमात्मा जानते हैं, मैं उनको नहीं जानता। भगवान कह रहे हैं ना, यहाँ भगवान वैकुंठ में सच्चित आनंद कहते मैं उनको कुछ नहीं जानता, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। कहते प्रभु आप तो सबके हृदय में विराजमान है, आप तो सब कुछ जानते हैं। कहते वो मेरा अंश है परमात्मा, वो बैठा है उनके घर में, मैं नहीं बैठूंगा उनके घर में, उनका घर बेकार है, उसमें भोग वासना काम क्रोध मोह सब है, भोग और मोक्ष की कामना, ऐसे घर में मैं नहीं जाता। ऐसे घर में मेरा अंश परमात्मा रहता है, वो चुपचाप देखता रहता है, उसको कोई मतलब नहीं, अच्छा करे बुरा करे कोई मतलब नहीं परमात्मा को, सबके हृदय में वो तो ऐसे लोगों के क्या, वो तो सबके हृदय में, सुअर के हृदय में भी है कि नहीं? नीच से नीच और उच्च से उच्च सभी के हृदय में बैठे, उनको कोई किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं केवल एक ही जगह पर रहता हूँ, मेरे भक्तों के हृदय में। साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो हम, मैं केवल साधुओं के हृदय में रहता हूँ, वही मेरा घर है, और कहीं पर मैं नहीं रहता हूँ। स्पष्ट रूप से भगवान ने बोल दिया।
उसमें बताया ना, भगवद्विदा भागवता तीर्थी भूता स्वयं प्रभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांत स्तेन गदावृता। आप जैसे भक्त लोग तीर्थों को पवित्र करने के लिए जाते हैं। पहले यहाँ पर वर्णन हो चुका है कि जो भगवान के भक्त लोग होते हैं वो तीर्थों को ये सब अपवित्र करके आए ना। अभी कुंभ में इतने सारे पापी लोग जा रहे हैं, जब उन सब पापियों के पापों से तीर्थ अपवित्र हो जाता है। फिर भगवान के भक्त लोग जाएंगे और भगवान के भक्त लोग जाकर के तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों के भी पापों को नष्ट करके उनको पवित्र कर देंगे। फिर से तीर्थत्व आ जाएगा उनमें। क्यों? ऐसी महिमा कहाँ से आई? क्योंकि उनके अंदर में भगवान बैठे हुए हैं। स्वांत स्तेन गदावृता, भगवान हृदय में विराजमान है। इसलिए भगवान जिसके साथ में चल रहे हैं, जिसके भीतर बैठ करके, वो जिसको स्पर्श कर देगा, भगवान असुरों को स्पर्श कर देते हैं मार करके भी, तो उनको भी पवित्र कर देते हैं। तो असुरों से ज्यादा और पाप कौन करेगा? तो इसलिए भगवान उनके हृदय में विराजमान है। इसलिए जो वो जहां जिस चीज को भी स्पर्श कर देंगे वही पवित्र हो जाएगी। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। भगवान सब समय गोविंद भक्तों के हृदय में ही विश्राम करते हैं। न कर्मी, न ज्ञानी, न योगी, न वर्णाश्रमी, न तपस्वी, किसी के हृदय में भगवान वास नहीं करते। गोविंद के अंश परमात्मा वो वास करते। अंतर क्या दोनों में? गोविंद और परमात्मा, गोविंद के ही अंश, तो तत्व से तो कोई भेद नहीं है। गोविंद ही परमात्मा है, परमात्मा ही गोविंद है। अंतर क्या है? परमात्मा को कोई लेना देना नहीं, वो निर्विकार रहते हैं। किसी को मार पड़ रही है, पिटाई हो रही है, तपस्वी को कोई दूसरा आ गया असुर और उस तपस्वी की पिटाई कर रहा है जम करके, परमात्मा भीतर बैठ करके देखा, वो कोई मतलब। कर्मी, वर्णाश्रमी, धर्मी, उसको आकर के कोई मार रहा है, असुर कष्ट पहुंचा रहा है, परमात्मा को कोई मतलब नहीं। ज्ञानी योगी किसी को भी कोई कुछ करता है, परमात्मा भीतर बैठा चुपचाप, उसको कोई मतलब नहीं है। जो हो रहा है तुम्हारे कर्मों का फल है, मैं कोई लेना देना नहीं। ये है परमात्मा जी। और गोविंद जी कौन है? अरे भक्त को मारना तो दूर की बात है, भक्त को मारने के लिए सोचा तो भीतर बैठे हैं गोविंद। अब वो तो देखो तुम्हारी क्या बैंड बजाएंगे। दुर्वासा ऋषि उदाहरण है, यहाँ पर जो प्रमाण है वही उसका उदाहरण भी है। गोविंद बैठे हुए अम्बरीश महाराज के हृदय में, उन्होंने देखा अच्छा दुर्वासा को क्रोध आ रहा है ज्यादा, मेरे भक्त को मारने की चेष्टा करी, मारा थोड़ी, कुछ बिगाड़ कहाँ पाए? कुछ बिगाड़ थोड़ी पाए। अगर बिगाड़ देते तो पता नहीं क्या कर देते भगवान। बिगाड़ा नहीं था, बिगाड़ने के लिए कोशिश करी थी, बस गोविंद ने चक्र छोड़ दिया। कहते देखो मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं नहीं सहन कर सकता अपने भक्तों का कष्ट। और भक्तों को तुमने कष्ट देने की इच्छा करी ना, अभी देखो ऐसे ही देखो, ये कौरवों को देखो, ये भी क्या बिगाड़ पाए पांडवों का? कुछ बिगाड़ थोड़ी पाए। कोशिश करते रहे, बिगाड़ कुछ नहीं पाए। और भगवान को इतना गुस्सा आया कि तुम्हारी बात छोड़ो, तुम्हारा खानदान भी छोड़ो, तुम्हारा जो संग में रहेगा उसको भी नहीं छोड़ूंगा मैं। जो तुम्हारे दूर दूर के रिश्ते नातेदार जितने जहां तक भी हैं, तो तुम्हारे साथी सहयोगी जितने भी हैं, एक किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। तुमने मेरे भक्तों को कष्ट दिया ना, सोचा। तो ये गोविंद में ये अंतर होता है। गोविंद जो है भगवान है, भगवान भक्तों के सुख में सुखी है। और भक्त को कोई कुछ अगर देगा जाकर के तो गोविंद प्रसन्न हो जाएंगे। परमात्मा को कोई मतलब नहीं है। जैसे भी बताया था कि कोई कष्ट दे रहा है, जो भक्त नहीं उनको कोई कष्ट दे रहा है तो परमात्मा को कोई लेना देना। भक्तों जो अभक्त हैं उनको कोई आनंद भी दे रहा है, उनके पैर दबा रहा है, उनकी पूजा कर रहा है उनको, तो भी परमात्मा को कोई मतलब नहीं, परमात्मा को कोई लेना नहीं। लेकिन गोविंद को मतलब है, जो मेरे भक्तों का आश्रय ले लेगा वो मेरा अत्यंत प्रिय हो जाएगा। मद भक्ता नाम ये भक्ता आते में भक्त तमाम, वो मेरे भक्त हैं। तो इस प्रकार से गोविंद को भक्तों के सुख में सुखी और भक्तों के दुख में दुखी होते हैं। और परमात्मा को अभक्तों के दुख से और सुख से किसी से कोई मतलब नहीं है। अभक्तों के हृदय में परमात्मा ही रहते। अभक्त मतलब सब कर्मी ज्ञानी योगी, भक्तों के अतिरिक्त जितने सब अभक्त।
उनके हृदय में परमात्मा रहे। इसलिए भाई यहाँ पर प्रमाण देखो, कोई पूछता है तो ये अच्छे से याद कर लो, ये पेज नंबर 340 है। भागवत में तो पता ही है तुम लोगों को, लेकिन सनातन गोस्वामी श्लोक सहित टीका सहित दे रहे हैं। साधु कौन है? भक्त ही साधु है। श्री भगवान ने स्वयं ही अपने भक्तों की साधुता स्थापित की है, क्योंकि भगवान की भक्ति ही उनके चरण कमलों की प्राप्ति के विषय में परम साधन है। ये तो बता ही दिया कि भक्ति के द्वारा ही भगवान के चरण कमल प्राप्त हो सकते हैं। भक्ति के आरंभ में यद्यपि कभी कभी कर्म ज्ञान और वैराग्य भक्ति के अंग रूप में परिगणित होते हैं, तथापि कर्म ज्ञान आदि का गौणत्व और भक्ति का मुख्यत्व। यहाँ पर एक बात और भी बता रहे हैं कि भाई रघुनाथ दास गोस्वामी भी तो वैराग्य करते थे, तो तुम लोग वैराग्य को इतना गालियां क्यों देते हो? कहते भक्ति के प्रारंभ में जब साधक के अंदर भोग वृत्ति बहुत होती है तो वो भक्ति के सहायक के रूप में रहते। बस खाली वैराग्य किया और भजन नहीं किया तो वो वैराग्य का जीरो है, कोई मतलब नहीं है। फिर वो उसमें वही श्लोक लग जाएगा, नेयत कर्म न वैराग्य, नेयत कर्म धर्माय न वैरागाय कल्पते न तीर्थ पश्यवाय। फिर वो वैराग्य का कोई मतलब नहीं, 2 कौड़ी का वैराग्य है वो, सब कुछ छोड़ने से भी कोई लाभ नहीं है। दूसरी ओर वैराग्य कौन सा काम का है? युक्त वैराग्य, जो रघुनाथ दास गोस्वामी करते हैं। जितना शरीर के लिए आवश्यक है उतना ग्रहण करते हैं, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं, और धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। फिर और आगे ऊपर जाकर के फिर वैराग्य करना नहीं पड़ता है, वो भक्ति से अपने आप वैराग्य हो जाता है। माधवेंद्रपुरी कौन सा वैराग्य कर रहे हैं बताओ? हो गई वैराग्य करते हैं। कृष्ण भक्ति रस बिनु नाही का आहार, माधवेंद्रपुरी देहे कृष्णेर विहार। वो भक्ति रस ही उनका आहार है। जब वो भक्ति रस का आहार करते तो उनको संसार की, शरीर की भी सुध बुध नहीं है। वैराग्य और क्या होता है? वैराग्य क्या है? कृष्ण परम पुरुष है विशिष्ट राग। कृष्ण में इतना राग अनुराग प्रेम उत्पन्न हो गया कि शरीर की सुध बुद्धि नहीं है। जब सुध बुद्धि नहीं है तो क्या खाना क्या पहनना कुछ पता ही नहीं है। यही तो वैराग्य की पराकाष्ठा है। और जो लोग वैराग्य कर रहे हैं वो कितना कर लेंगे बुद्धि से, कितना छोड़ेंगे? उनको बोल करके दिखाओ जरा, 1 महीने तक खाली मट्ठा पी के देखो, 1 साल भी छोड़ो। और रघुनाथ दास गोस्वामी सारा जीवन भर अंतिम समय तक 1-2 ना मट्ठा, बाद में वो भी छोड़ दिया। करके दिखाओ जरा, संभव है? माधवेंद्रपुरी जैसा वैराग्य, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जैसा वैराग्य किसी की शक्ति है? किसी कर्मी ज्ञानी योगी किसी की शक्ति है ऐसी? संभव नहीं है। तो इस प्रकार से भक्त लोग जो प्रारंभ में करते हैं, हम लोग थोड़ा ज्ञान इत्यादि के लिए, तत्व ज्ञान के लिए चेष्टा करते हैं, ये प्रारंभिक अवस्था में गौण रूप में, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में हमारा भजन में तो मन लगता नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करो। और दूसरा, भोग की वृत्ति अनंत काल से है, तो उस भोग की वृत्ति को कंट्रोल करो। और कंट्रोल करने के लिए वैराग्य कराया जाता है। नहीं तो भक्ति में जब रुचि आ जाती भजन में, वो रुचि क्या है और कोई वैराग्य की जरूरत है? रुचि की अवस्था से फिर और वैराग्य नहीं करना पड़ता है, निष्ठा तक ही वैराग्य करना पड़ेगा। क्योंकि रुचि से ऑटोमेटिक वैराग्य होने लगा। नाम में रुचि है, नाम किए जा रहा है किए जा रहा है। घंटी बज गई प्रसाद की, अरे इतना आनंद आ रहा है हरिनाम में यार, क्यों घंटी बज गई? माला रखनी पड़ेगी अभी। कथा में बैठा हुआ है, कथा में रुचि है, घंटा बज गया 1 घंटा, अरे यार इतनी जल्दी टाइम हो गया, अभी तो कथा शुरू हुई थी। हमारी तरह नहीं की, अरे यार 1 कल्प बीत गया, कब तक कथा चलेगी? 1 कल्प से प्रभु जी कथा कर कैसे रहे, अमर हो गए क्या? ठीक है, गोपियों को त्रुटि उगाए थे तो हम अपश्यताम, भगवान को बिना देखे एक त्रुटि का समय 1 सेकंड से भी कम समय वो उनको युग के समान प्रतीत होता है। उसी प्रकार से हमको बिना भक्ति के अभाव में 1 सेकंड का समय भी युग के समान प्रतीत होता है। दोनों की अवस्था समान ही है। एक को भक्ति के कारण हो रहा है, एक को भक्ति के अभाव में हो रहा है। तो इसलिए भक्ति के आरंभ में कभी कभी कर्म ज्ञान और वैराग्य आदि भक्ति के अंग रूप में परिगणित होते हैं, तथापि कर्म ज्ञान आदि का गौणत्व और भक्ति का ही मुख्यत्व जाना पड़ेगा। अगर
भक्ति को छोड़ दिया तो ये फिर सब बेकार है। अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोक रंजक हसाई है, बस हो गया क्या? अतः परम साधन रूपा भक्ति के साध्य श्री कृष्ण के युगल चरण कमलों की सेवा में प्राप्ति ही परम फल होगा। इस प्रकार से भक्ति का फल है कृष्ण के चरणों की प्राप्ति। अतः ये ब्रह्म से कोटि गुना श्रेष्ठ, क्योंकि ब्रह्म की जो उपासना भी कर रहा है, ब्रह्म में जो लीन होना चाहता है, वो भी साधु नहीं है। वो क्यों नहीं है साधु, बताओ? क्योंकि वो सेवा थोड़ी करना चाहता, ब्रह्म की सेवा तो करना ही नहीं चाहता। वो तो ब्रह्म में लीन होना चाहता है, खुद ही ब्रह्म बनना चाहता है। मैं ब्रह्म बन जाऊंगा, फिर बाकी लोग मेरी सेवा करेंगे, इसलिए ये साधु नहीं है। तद भक्ति रसिकानां तु महतां तत्ववेदिनां साध्या तच्चरणां भोजम मकरंदात्मिकैव सा। तद भक्ति रसिकानां तु, कृष्ण की भक्ति के रसिक तत्वज्ञ महापुरुषों के लिए वह भक्ति साधनी होने पर भी साध्य के रूप में भी जानो। यहां पर बता रहे भक्ति साधन भी है और भक्ति साध्य भी है, क्योंकि भक्ति ही स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। अभी हम जब इंद्रियों से कर रहे हैं तब ये साधन, क्योंकि अभी तो हमारे आत्मा की वृत्ति उदित ही नहीं हुई, आत्मा के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तब तक वही भक्ति के 64 अंग जो हम संबंध ज्ञान रहित होकर के कर रहे हैं, ये साधन भक्ति। इसलिए साधन भक्ति की परिभाषा क्या बताया? कृति साध्या भवेत साध्य भावा साधन। जो इंद्रियों के द्वारा साधित होती है इसको साधन भक्ति कहते हैं। वास्तव में साध्य भक्ति कभी भी इंद्रियों के द्वारा साधित नहीं हो सकती। इंद्रियां जड़ है, इसमें से आत्मा निकल गया ऐसे शरीर पड़ा रहेगा, उठेगा ही नहीं। और भक्ति चिन्मय वस्तु है, चिन्मय वस्तु जड़ के द्वारा कैसे होगी? समझ में आ रही बात? क्यों नहीं होती? ये जड़ है शरीर, चिन्मय वस्तु के द्वारा ही संभव है। हरि नाम जीवा पर क्यों उदित नहीं हो रहे? जीवा जड़ है, अभी रस में ही डूबी हुई है, जड़ रस में, ठीक है। तो इस कारण से जो चिन्मय रस है वो उदित नहीं हो रहा है। जब भजन करते करते जीवा चिन्मय हो जाएगी तब रस इसमें प्रकट हो जाएगा, नाम ब्रह्म, और तब ये रुकेगी ही नहीं, क्योंकि इंद्रिय भी चिन्मय है और नाम भी चिन्मय है, तब कथा भी चिन्मय है, कीर्तन भी चिन्मय है, सब कुछ चिन्मय है। अब वो रुकता नहीं, तभी तो 24 घंटे भजन कर पाएगा, नहीं तो कैसे कर लेगा? जड़ वस्तु की लिमिट है। तुम माला करने बैठे तो कमर दुख जाएगी, लेकिन शरीर चिन्मय हो गया तो कमर दुखेगी नहीं। नारद जी सब समय भजन करते रहते हैं, उनका तो कुछ दुखता नहीं है, क्योंकि शरीर चिन्मय। जितने भी भगवान के परिकर लोग हैं सब समय सेवा करते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी को देखो, सब समय सेवा करते रहते हैं, और उसके बाद भी उनको कभी भी थकान नहीं होती। 10 साल में 100 करोड़ नाम यज्ञ, सारे दिन प्रचार, खाना थोड़ा सा, रात में भी 2-3 घंटे सोना, मतलब सोने का केवल अभिनय जैसा करना बस, क्योंकि नरवत लीला कर रहे हैं इसलिए तो लेटना पड़ेगा बस। ये इस प्रकार से जो भक्ति के रसिक तत्व महापुरुष हैं उनके लिए भक्ति साधनी भी है। साधनी मतलब यही साधन भक्ति है, और वही साध्य भी वही है। मतलब इसका फल क्या है? जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना भक्ति, अभी 1 घंटा हरि नाम करते हैं, 1 घंटा कथा सुन लेते हैं, 1 घंटा कीर्तन, इसका फल है 24 घंटे कथा, 24 घंटे कीर्तन, 24 घंटे हरि नाम। वो साध्य भक्ति। जैसे गोपियां सब समय कृष्ण का ही चिंतन करती, स्मरण और कीर्तन, सब समय कृष्ण की ही बातों का चिंतन रहता है। दोहने अवनने मतनोपले प्रेक्षण अर्वरुदित उक्षण मार्जनादौ। घर का काम करते समय, झाड़ू लगाते समय, सफाई करते समय, दोहन करते समय गाय का,
और मंथन दही मंथन करते सब समय वो केवल कृष्ण के नामों का ही कीर्तन करती हैं। ये 24 की साध्य भक्ति, ये साध्य भक्ति है। इसको ही तो प्राप्त करना चाहते हैं। कौन? हम नहीं, उद्धव जी जैसे, उद्धव जी जैसे जो लोग हैं वो भी इसको प्राप्त करना चाहते हैं। कैसे लोग है वो हैं? एता परम तनुभृतो भुवि गोपबद्धो गोविंदेव निखिल आत्मनि रूढ़ भावा वांछन्ति। इसमें तो वांछन्ति आया, वांछन्ति यद भववियो मुनियो वयम च। सब भैया यही प्राप्त करना चाहिए, साध्य भक्ति। जो अभी हम लोग साधन कर रहे हैं उसका फल है वो साध्य गोपियों जैसा हो जाए, जो महाभाव कृष्ण में सब समय उनका ही चिंतन, विरह में तो चिंतन, मिलन में भी चिंतन, प्रेम करते समय भी, गाली देते समय कृष्ण का ही चिंतन, घर का काम करते समय शरीर संबंधी, शरीर को सजा रही हैं गोपियां दर्पण में देख करके, सुंदर सुंदर नेत्रों में काजल लगा रही हैं, आंखों का चिंतन नहीं मैं कितनी सुंदर लग रही हूं, कृष्ण का चिंतन। सुंदर काजल को देख करके कृष्ण को आनंद होगा, इस प्रकार से भाव है। अर्थात साध्य रूप उस भक्ति को ही कृष्ण के चरण कमलों की मकरंद स्वरूपा जानो। तो जो साध्य भक्ति है उससे फिर रस आस्वादन होता है। साधन भक्ति में हमको आस्वादन नहीं हो रहा है, साधन में कोई आस्वादन नहीं होता है। जैसे हम लोग देखते हैं जगत में भी कि जब पढ़ाई कर रहे हैं आनंद नहीं आता है, जब पैसा मिलता है तब आनंद आता है। पढ़ाई का फल है। साधन में बड़ा क्लेश होता है, कष्ट होता है, फिर गारंटी भी नहीं है, पता नहीं नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो कष्ट होता है सब समय। और जब मिल जाती है नौकरी, पैसा आता है, तो उसमें आनंद आता है। यद्यपि इस जगत की नौकरी में भी कष्ट है, उसको आनंद मान रहा है वो, लेकिन चित जगत में ऐसा नहीं होता है। चित जगत में आनंद ही आनंद है। तो वो जो भक्ति है कृष्ण के चरण कमलों की मकरंद स्वरूपा, वो साध्य भक्ति।